में आम आदमी पार्टी मिशन इलेक्शन में जुट गई है। छत्रसाल स्टेडियम से मुख्यमंत्री आतिशी संबोधन दे रही हैं, सुनिए। परिवार की समस्या समझते थे और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी, वो काम करके दिखा दिए जो बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। दिल्ली वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, जहां माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी अस्पताल में, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में चाहे 500 रुपए का इलाज कराना हो, चाहे 50 लाख रुपए का इलाज कराना हो, शानदार इलाज होगा, बिल्कुल फ्री इलाज होगा। किसी भी दिल्ली वाले को एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में 10,000 किलोमीटर पानी की लाइन डलवाई। कच्ची कॉलोनियों में 4,200 किलोमीटर सीवर की लाइन डलवाई। कच्ची कॉलोनियों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनवाई। अपनी बहनों को फ्री बस यात्रा करवाई। आज 11 लाख महिलाएं रोज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से डीटीसी बसों में बस यात्रा करती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, नौकरी पे काम करने को जाती हैं, सिर्फ अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। जो काम पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी उससे परेशान हो गई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के गरीबों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। आप देखने जाइए, पिछले कुछ साल में दिल्ली के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक एक करके झुग्गियां तोड़ रही है, गरीबों को बेघर कर रही है। आप देखने जाइए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। आप देखने जाइए पिछले 6 महीने से गरीब विधवाओं की पेंशन रोक दी। अभी जैसे सौरभ भाई बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की क्रूर केंद्र सरकार ने, उनके एलजी साहब ने 10,000 गरीब परिवार से आने वाले बस मार्शलों की नौकरी छीन ली, उन्हें सड़क पर ले आए, उनको बेघर कर दिया, घर चलाने का खर्चा नहीं छोड़ा। ये है भारतीय जनता पार्टी। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को, बस मार्शलों को नौकरी से निकालती है और उसके बाद उनको बरगलाती है, उनकी गंदी रंग के साथ गंदी राजनीति करती है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की सारी गंदी राजनीति एक्सपोज हो गई। जो वादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया कि हम जाएंगे, एलजी साहब से रेजोल्यूशन साइन कराएंगे, सारी विधानसभा में जो वादा किया वो वादा उन्होंने झुठला दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हमसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पास करो। हमने कैबिनेट में पास कर दिया, फिर हमने कहा एलजी साहब के पास चलो, तो भागने लग गए, एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये गरीब विरोधी हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो बने बीसीसीआई के चेयरमैन और हमारे बच्चे बस मार्शल भी ना रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज आपके बीच आए हैं हम लोग, जनता की अदालत में आए हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया। हमारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला। जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। कोई और नेता होता तो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे सिर्फ अदालत का फैसला नहीं चाहिए,
मुझे दिल्ली की जनता का भरोसा चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। और अब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझ पे भरोसा दिखाएगी, जब दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पे भरोसा दिखाएगी। तो क्या दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पीछे वाले भी अपने हाथ खड़े करके दिखाइए। क्या अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो अपने घरों से निकल जाइए और दिल्ली वालों को यह संदेश दीजिए कि अब जब वो अपना फैसला लेंगे तभी उनका चहेता बेटा, चहेता भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।